अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। इधर मुशरिकीन की तादाद बढ़ती जा रही थी। इनका दबाव अब और ज़्यादा बढ़ गया, मगर सहाबा इकराम ने भी बेमिसाल जांबाजी और ताबनाक कुर्बानियों का मुजाहरा किया। ऐसा मुजाहरा जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलेगी। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु इस कोशिश में थे कि अपने भाई उतबा बिन अबी वकास को कत्ल कर दें, क्योंकि इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। मगर ये शहादत किसी और सहाबी को मिल गई, उन्होंने इसे कत्ल किया। रफ्ता रफ्ता 30 के करीब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। मैदान जंग की मुख्तलिफ सिमत में लड़ाई हो रही थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु जान तोड़ कर लड़ रहे थे, शुजाअत के जौहर दिखा रहे थे। अबिया बिन खल्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। इस बदबख्त ने कहा, आज या तो मोहम्मद रहेंगे या मैं रहूँगा। सहाबा इकराम ने इसे रोकना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मत रोको, मेरे नज़दीक आने दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु से एक छोटा सा नेज़ा लेकर इस पर वार किया। नेज़ा इसकी गर्दन पर लगा। बज़ाहिर मामूली सी खराश आई, लेकिन इस खराश की तकलीफ़ इस कदर थी कि वो चीख उठा और वापस भाग गया और मक्का की तरफ वापसी के सफ़र में मर गया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़यादत गाह में पहुँच गए तो काफिरों ने एक आखिरी हमला किया। अबू सुफियान की ख्वाहिश थी कि पहाड़ तक रसाई हासिल कर ले, मगर इसे नाकाम लौटना पड़ा। इस दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर इनाम किया। काफिरों पर नींद और ऊँग की कैफियत तारी हुई। काफिर मुसलमान शहीदों की लाशों की बेहुरमती करते रहे। अबू सुफियान की बीवी हिंद इस काम में पेश थी। इससे सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को पेट चाक करके इनका कलेजा चबाने की कोशिश की, लेकिन चबा ना सकी। अबू सुफियान पहाड़ के दामन में पहुंच गया। इसने मुसलमानों को मुखातिब करके 3 बार पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, इसे जवाब ना दें। अबू सुफियान ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान अबू बकर सदीक हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जवाब ना दो। इसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान उमर बिन खत्ताब हैं? अब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ोर से बोले, अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, उमर तुम्हें अल्लाह की कसम, क्या मोहम्मद कत्ल हो गए हैं? नाउज़ बिल्लाह। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं और हमारी आपस की बातचीत सुन रहे हैं। अबू सुफियान इस गुफ्तगू के बाद चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया, अली देखो कुरैश के क्या इरादे हैं। अगर घोड़ों को छोड़कर ऊँट पर सवार होते हैं फिर इनकी मंजिल मक्का है। अगर घोड़ों पर सवार हैं तो इनका रुख मदीना की तरफ है। अल्लाह की कसम, अगर इन लोगों ने मदीना की तरफ रुख किया तो हम इनका मुकाबला करेंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पीछे गए। देखा कुरैश ऊँट पर सवार हुए हैं और मक्का का रुख कर रहे हैं। कुरैश की निगरानी के बाद मुसलमान मैदान जंग में वापस आए और शहदा की लाशों को जमा कर लिया गया। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जाओ और साद बिन रुबाह की तलाश करो। अगर वो मिल जाए और उन्हें मेरा सलाम कहना और पूछना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु गए और मक्तूलीन में उन्हें तलाश करने लगे। आखिर वो मिल गए। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कहते हैं और पूछते हैं कि आप इस वक्त खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा, मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी कौम अंसार के नाम ये पैगाम दिया, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने कोई नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। ये कहा और शहीद हो गए। ओहद की लड़ाई में 70 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए।
کفار کے 37 افراد مارے گئے۔ کچھ صحابہ اکرام اپنے شہداء کو دفن کرنے کے لیے مدینہ منورہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا انہیں واپس لایا جائے، میدان جنگ میں دفن کیا جائے، قیامت کے دن میں ان کی گواہی دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اس طرح تمام شہداء کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز شام تک مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اگرچہ مسلمان زخموں سے چور چور تھے، لیکن دوسری طرف یہ خطرہ بھی تھا کہ کفار کہیں واپس لوٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے تمام رات جاگ کر گزاری۔ اگلے روز یعنی 8 شوال 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، لیکن صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے فوری لبیک کہا اور مدینہ منورہ سے 8 میل دور ہمرا کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر کفار نے 36 میل دور جا کر روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اتنا اچھا موقع ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا۔ مسلمانوں کی شان و شوکت جوں کہ توں باقی ہے۔ وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بنو حذافہ کا ایک آدمی وہاں پہنچ گیا۔ یہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن کافروں کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا، میری رائے تو یہ ہے کہ تم مدینہ کا رخ نہ کرو، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں اور ان کے ساتھی نہایت جوش اور غصے کی حالت میں ہیں۔ یہ سن کر قریش کی طاقت دشمنی کی ہوا نکل گئی اور انہوں نے مکہ کا رخ کرنے کی بہتری سمجھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، پھر 11 شوال کو واپس مدینہ منورہ لوٹ گئے۔